यूपी बोर्ड क्लास 10 पे पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर सकते हैं एंड नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सो आप इस वीडियो में देख रहे हैं संस्कृत खंड हिंदी का अष्टमः पाठः, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति, और ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चौथे पैराग्राफ के साथ में। अस्माकं संस्कृति ही सदा गतिशीला वर्तते। अस्माकं संस्कृति यानी कि हमारी संस्कृति सदा यानी कि हमेशा गतिशील है। मानव जीवनं संस्कर्तुम् ईशा यथा समयं नवां विचारधारा स्वीकरोति नवाशक्ति च प्राप्नोति। मानव जीवन को संस्कर्तुम यानी कि शुद्ध करने के लिए, मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए, ईशा यानी कि यह, यथा समयम यानी कि समय के अनुसार, नवाम यानी कि नई नई, विचारधारा यानी कि विचारधारा को, स्वीकरोति यानी कि स्वीकार कर लेती है। नवा शक्ति च प्राप्नोति यानी कि च यानी कि और होता है, और नई शक्ति प्राप्त कर लेती है। अत्र दुराग्रह नास्ति। अत्र यानी कि यहाँ, दुराग्रह इसका मतलब होता है हठ धर्मी, यानी कि यहाँ हठ धर्मिता नहीं है। नास्ति यानी कि नहीं है होता है। यत् युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्ष गृहीतम भवति। जो, यत् यानी कि जो, युक्ति युक्तम यानी कि युक्ति संगत और कल्याणकारी है, तदत्र यानी कि तत् यानी कि वह, अत्र यानी कि इसमें, सहर्ष यानी कि हर्ष के साथ, गृहीतम भवति यानी कि ग्रहण किया जाता है। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्य मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम, यानी कि इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन से यानी कि मानव जीवन के शाश्वत मूल्येषु यानी कि शाश्वत का अर्थ होता है सदा रहने वाले, हमेशा से चलती आ रही, यानी कि हमेशा से चलती आ रही मूल्यों में, निहितम यानी कि निहित है या स्थित है। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु औदार्यम आचारे दृढ़ता चेत। तद यथा यानी कि जैसे कि, सत्यस्य प्रतिष्ठा यानी कि सत्य का सम्मान, सर्वभूतेषु यानी कि सभी प्राणियों में या सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारेषु औदार्यम यानी कि विचारों में उदारता, च एति च यानी कि और आचार में दृढ़ता इत्यादि। एषा कर्म विराणाम संस्कृति ही। एषा यानी कि यह, कर्म विराणाम यानी कि कर्मों में संलग्न रहने वाले कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन् नैवेह कर्माणि जिजीवेशन शतम समाहा इति अस्याः उद्घोषः। कुर्वन् नैवेह, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो कुर्वन् प्लस इव प्लस इह। इह यानी कि यहाँ कर्म करते हुए ही, कुर्वन् विह यानी कि कर्म करते हुए ही। अब देखिए जीजी वेशित शतम, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो जीजी वेशत प्लस शतम। जीजी वेशत का अर्थ होता है जीने की इच्छा करनी चाहिए, और शतम यानी कि 100 वर्षों तक। समाह यानी कि समय होता है, तो 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्याः उद्घोषः यानी कि यही इसकी उद्घोष यानी कि घोषणा है। पूर्वम कर्म तदनंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियमः। पहले कर्म, तदनंतरम यानी कि बाद में फल, यही हमारी संस्कृति का नियम है। इति यानी कि यही, अस्माकं यानी कि हमारी, संस्कृति यानी कि संस्कृति का नियमः यानी कि नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः समः निरन्तरं कर्मकरणम् अस्माकं मुख्यं कर्तव्यम्। इदानीं यानी कि इस समय, यदा यानी कि जब, वयम यानी कि हम, इस समय जब हम राष्ट्र से यानी कि राष्ट्र के नवनिर्माण यानी कि नवनिर्माण में संलग्न यानी कि लगे हुए हैं, राष्ट्र के नए निर्माण में लगे हुए हैं। समः निरंतरम, उसी प्रकार, निरंतर यानी कि लगातार, कर्मकरणम यानी कि काम करना ही, अस्माकम यानी कि हमारा, मुख्यम कर्तव्यम यानी कि प्रमुख कर्तव्य है। यानी कि इस समय जब हम लोग राष्ट्र के नए निर्माण में लगे हुए हैं, उसी प्रकार लगातार, निरंतर लगातार काम करते रहना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है, प्रमुख कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य
फलं भोग्यम अन्यस्य श्रमस्य शोषणं सर्वथा वर्जनीयम्। यदि वयं विपरीतम् आचरामः तदा न वयं सत्यं भारतीय संस्कृतेः उपासकाः। यानी कि अपने श्रम का फल भोगने योग्य है। निजस्य यानी कि अपना, श्रमस्य यानी कि श्रम का, परिश्रम का फल भोगने योग्य है। अन्य से यानी कि दूसरे के श्रम का शोषण सर्वथा यानी कि हमेशा, वर्जनीयम यानी कि त्यागने योग्य है। यदि वयम अगर हम विपरीतम यानी कि विपरीत आचरण करते हैं तब ना वयम सत्यम भारतीय संस्कृति है उपासका, हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। अगर हम दूसरे के श्रम का शोषण करते हैं तो हम भारतीय संस्कृति के सत्य उपासक, सच्चे उपासक नहीं हैं। वयम तदैव यथार्थं भारतीया तदास्माकम् आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृतिः लक्षिता भवेत्। वयम यानी कि हम, तदैव यानी कि तभी, यथार्थम यानी कि वास्तविक रूप में भारतीय हैं। तदास्माकम जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति लक्षिता भवेत् यानी कि दिखाई दे। अभिलाषामः वयं यत् विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृतेः एषः दिव्यः सन्देशः लोके सर्वत्र प्रचेरत्। अभिलाषामः वयम यानी कि हम सबकी यही अभिलाषा है कि, या हम सबकी यही आशा है कि विश्व की या संसार की अभ्युदय यानी कि अभ्युदय के लिए या उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह एषः यानी कि यह दिव्य संदेश सर्वत्र यानी कि लोके यानी कि संसार में, सर्वत्र यानी कि हर स्थान पर प्रसारित यानी कि फैले। तो हम सबकी यही इच्छा है कि विश्व की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सब जगह फैले। ठीक है, तो अब देखते हैं श्लोक को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी कि सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामयाः यानी कि सब रोग रहित हो, निरामयाः यानी कि रोग रहित हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु यानी कि सभी, भद्राणि यानी कि कल्याण को, और पश्यन्तु यानी कि देखे, यानी कि सबका कल्याण हो। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कश्चित् यानी कि कोई भी, दुख भाग यानी कि दुखी, माँ यानी कि नहीं, और भवेत् यानी कि हो, यानी कि कोई भी दुखी ना हो, अर्थात सभी सुखी हो, यानी कि कोई भी दुख का भागी, दुख भाग यानी कि दुख का भागी ना बने। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, और सभी का कल्याण हो, और कोई भी दुख का भागी ना बने। तो यही इस श्लोक का अर्थ था। तो यहाँ पर हमारा ये 8वां चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।